देखिए, एक पैर में पट्टी और एक पैर में छाले हो रखे हैं। हाँ जी, दिखाइए। हाँ जी, तो देखिए, एक तपस्या को, इस साधना को अगर कोई बदनाम करता है तो उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मनोकामना तो मैं क्या बताऊंगा, पर मैं 12 साल हो गए मेरे को लाते हुए। मैंने जो मांगा हमें प्राप्ति हुई है प्रसाद। देखिए, कंधे पे चोट लगा हुआ है और भोला मुस्कुरा रहा है। आओ पीठ दिखा दो अपनी जरा। देखिए कि भोला इतना कष्ट सहन करके भी मुस्कुरा रहा है। ये सेवा शिविर लगा हुआ है और देखिए किस तरीके से भोले अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और जो सहायक हैं वो दिन रात सेवा करने में लगे हुए हैं। भोले जो आ रहे हैं आपके पास सेवा के लिए, जो अपने अपने कष्ट लेके आ रहे हैं, तो उनसे आपको क्या अनुभव मिला? नहीं, अच्छा लग रहा है। उन्हें भी मन कर रहा है, अपने बच्चे जैसे लग रहे हैं। मन कर रहा है और 2 काम फालतू इनका करो। किस तरीके से भोले आके यहाँ सेवा लाभ ले रहे हैं और तरह की दिक्कतें आती है रास्ते में। किसी को कंकड़ चुभ जाता है, किसी को कांच चुभ जाता है। व्यवस्थाएं ठीक है जी, बढ़िया, एक नंबर। ठीक है। हाँ जी, नाराजगी तो नहीं है? नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। और अच्छी व्यवस्था है कि टोकन दे रहे हैं, कावड़ के साथ एक टोकन लगा के दे रहे हैं, जिससे कोई मिसप्लेस होने का वो नहीं है, डर नहीं है। यहाँ पे एक टोकन वहाँ पे लगा रहे हैं कावड़ पे और एक टोकन हमें दे रहे हैं साथ में। है मैं 600 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ गोमुख से। वहाँ 90% लोग नौकरी वाले थे और पढ़े लिखे थे। कावड़ उठाना धार्मिक यात्रा के लिए बहुत जरूरी है और शरीर के फिल्टर करने के लिए जरूरी है जी। 600 किलोमीटर चलना कोई मजाक बात थोड़ी है। ऐसा कविता बनाने से थोड़ी होता, चल के दिखाओ, पता लगता है। योगी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है ना, और उनका तहे दिल से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है उनके लिए। उन जैसा नेता मैंने आज तक नहीं देखा, इतनी व्यवस्था मैंने आज तक नहीं देखी जितनी उन्होंने यूपी में कर रखी है। एक नंबर का जो ज्ञान आता है ना, वो हमें यहीं आता है। उत्तराखंड सरकार की तो कुछ कह नहीं सकते, पर यूपी योगी सरकार ने तो मौज कर रखी है। काट से काट रखी है एकदम, कच्च, बिल्कुल कहते हैं ना, फुल मौज। जो यूपी में घुसने के बाद रास्ता पता नहीं चलता कैसे निकल गया। आपको कावड़ पे भरोसा है, मनोकामना पूरी हो? पूरा विश्वास है एकदम, तभी तो 600 किलोमीटर चल के आए हैं। 600 किलोमीटर चल के आए, गोमुख से चल के आ रहे हैं। 8 तारीख को जल उठाया था। 80,000 रुपये महीने का कमा लेते ड्राइविंग का काम करने। लेकिन कुछ लोग तो कावड़ उठाने वालों को बदनाम कर रहे हैं कि कावड़ उठाने वाले सारे बेरोजगार होते हैं। करने तो ये लोगों का इनका काम ये लोगों का। इधर आ जाओ। कंधे पे इतना चोट कहाँ से लग गया? कावड़ का? हाँ, कावड़ का है। तो ये चोट है कि फल है? ये फल है, बोले बाबा का। हाँ, प्रसाद है। देखिए, कंधे पे चोट लगा हुआ है और भोला मुस्कुरा रहा है। आओ पीठ दिखा दो अपनी जरा। देखिए कि भोला इतना कष्ट सहन करके भी मुस्कुरा रहा है और सिविल में अपना ट्रीटमेंट करा रहा है। आज कैमरे पे हमारे सामने। कैसा लगता है जब कावड़ यात्रा करते हैं? बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया। साल में एक बार ही आता है, फुल मज़ा आता है इसमें, सावन यात्रा में। मज़ा आता है? हाँ। और इतनी मेहनत करते हो, कष्ट नहीं होता है? कष्ट होता है, लेकिन क्या करें, भोले बाबा का प्यार है, बस चलते रहते। का आशीर्वाद है, वो कष्ट सहन करने की हिम्मत दे देते, बस दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो कावड़ के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, कावड़ियों को हुड़दंगी बता देते हैं, नशेड़ी बता देते हैं, कहते हैं गांजा पीने वाले ही कावड़ का हिस्सा बनते हैं। तो आपको लग रहा है कि वो लोग सही कह रहे हैं? नहीं, सही नहीं कह रहे, लेकिन करना पड़ जाता है, थोड़ा दिक्कत हो जाती है। वो बोलते रहते हैं पीछे, तो सभी बोलते रहते हैं कि लड़का ये करता है, लड़का ये करता है। हाँ, लेकिन हमारे काम में चलने का, हम तो भोले बाबा का नाम लेके चलते रहते हैं। भोले बाबा का नाम लेके चलते हैं। हाँ। तो इस बार कोई मनोकामना है आपकी कि बिना मनोकामना के कावड़ यात्रा? मांग रखा है, भोले बाबा से मांग रखा है, बस मांग रखा है। गुप्त में बताओगे नहीं? क्या नहीं। तो चलिए, आइए, सभी लोगों से चर्चा तो हम कर ही रहे हैं। ये देखिए, ये सेवा शिविर लगा हुआ है और देखिए किस तरीके से भोले अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और जो सहायक हैं वो दिन रात सेवा करने में लगे हुए हैं। कितने घंटे आप दे रहे हैं भोले की सेवा में? हम यहाँ 9 बजे से लेकर आज 6 बजे तक का कैंप है यहाँ पर। 9 बजे से 6 बजे तक? 4 बजे तक है। आज है 6 बजे तक, वैसे 9 से 4 है, आज 6 बजे तक है। इसका कोई सैलरी ले रही है कि ऐसे ही सेवा कर रही है? हमारी सैलरी मिलेगी डिस्पेंसरी। अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ जी। सेवा करने में आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है और मन कर रहा है और ज़्यादा करें। हाँ जी, अच्छा लग रहा है। भोले जो आ रहे हैं आपके पास सेवा के लिए, जो अपने अपने कष्ट लेके आ रहे हैं, तो उनसे आपको क्या अनुभव मिला? नहीं, अच्छा लग रहा है। उन्हें भी मन कर रहा है, अपने बच्चे जैसे लग रहे हैं। मन कर रहा है और 2 काम फालतू इनका करो। अच्छा। आप लोग सामान कम है पर अच्छा ही लग रहा है हमें। आपके कितने बच्चे हैं? मेरा 3 बेटी 1 बेटा है। भेजे हैं कभी कावड़ यात्रा की? नहीं जी। आप भेजेंगी कभी? अभी तो खैर जॉब वगैरह कर रही हैं,
अभी तो कहीं नहीं, खैर जाएंगे जबकि जब देखेंगे। चलिए, कैमरे में अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? आपने कभी कांवड़ यात्रा की है या कांवड़ यात्रियों की सेवा करके ही लाभ कमा रहे हैं? नहीं, कांवड़ यात्रा नहीं करे, वैसे हम जाते रहते हैं घूमने के लिए। बाकी हम यात्रा में, मैं तो पहली बार आया हूँ कर कैंप में, बाकी इनकी ड्यूटी लगी रहती है इनकी, बाकी यहाँ पहली बार। ड्यूटी के दौरान कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है अनुभव? ड्यूटी आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, हाँ, देखिए हस्बैंड और वाइफ की जोड़ी भोले की सेवाओं में लगी हुई है। अब यही होता है सेवा भाव, जबकि काम तो एक पर्सन को करना था, लेकिन पूरा परिवार अगर इस सेवा में लगा है तो कैसा लग रहा है? आप सेवा भाव से अच्छा, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, खैर बहुत अच्छा लग रहा है। और सुबह से बैठे हुए हैं यहाँ पर, 9 बजे से बैठे हुए हैं हम यहाँ पर। देखिए किस तरीके से यहाँ ट्रीटमेंट भी चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? ललित कुमार नाम है जी मेरा। ललित कुमार जी, कैसी लग रही है व्यवस्थाएं? व्यवस्थाएं ठीक है जी, बढ़िया, एक नंबर। ठीक है, हाँ जी। कोई नाराजगी तो नहीं है? नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। और अच्छी व्यवस्था है कि टोकन दे रहे हैं, कावड़ के साथ एक एक टोकन लगा के दे रहे हैं, जिससे कोई मिसप्लेस होने का वो नहीं है, डर नहीं है यहाँ पे। एक टोकन वहाँ पे लगा रहे हैं कावड़ पे और एक टोकन हमें दे रहे हैं साथ में, जिससे कावड़ जाने का कोई दिक्कत क्या नहीं है। करते हैं आप? मैं नौकरी करता हूँ सर। कितनी सैलरी है आप? मेरी सैलरी है जी 30,000 रुपये। तो क्या लग रहा है, जैसे आज क्यों बहुत से लोग, एक कविता वायरल हुई, बरेली के टीचर थे, वो कह रहे थे कावड़िए तो बेरोजगार होते हैं, कावड़ उठाने वाला डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, IAS नहीं बन सकता, कोई अच्छे पद पे नहीं बैठ सकता। अब ऐसा नहीं है, मैं 600 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ गौमुख से। वहाँ 90% लोग नौकरी वाले से और पढ़े लिखे थे। और बताओ इससे ज़्यादा क्या लोगे आप? तो क्या कहेंगे? वो जो कविता वायरल कर रहे थे, कह रहे थे कावड़ नहीं, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हर चीज़ के लिए किसी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं खराब, पर ऐसा नहीं है कि सारे लोग खराब होते हैं। हाँ, तो कावड़ उठाना धार्मिक यात्रा के लिए बहुत जरूरी है और शरीर के फिल्टर करने के लिए जरूरी है जी। 600 किलोमीटर चलना कोई मजाक बात थोड़ी है। ऐसा कविता बनाने से थोड़ी होता, चल के दिखाओ, पता लगता है। तो मास्टर जी को आप चैलेंज दे रहे हो, 600 किलोमीटर पैदल चल के दिखाओ ना। लेकिन वो तो कावड़ यात्रा में आने को मना कर रहे हैं, वो क्यों कावड़ उठाएंगे? वो कावड़ नहीं उठाए, एक बार चल लें, वैसे ही चल के दे, अपने फिटनेस के लिए चल के देख लें, पता लग जाएगा। ये तो बाबा की शक्ति है जो चला पाती है, ना तो नहीं है। दोनों पैर भरे हुए हैं छालों से। देखिए आप, इनके पैर, दोनों पैरों में पट्टियां बंधी हुई हैं। देखिए, एक पैर में पट्टी है और एक पैर में छाले हो रखे हैं। हाँ जी, दिखाइए। हाँ जी, तो देखिए एक तपस्या को, इस साधना को अगर कोई बदनाम करता है तो उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो आपकी तपस्या और साधना को कई नेता हैं जो बदनाम कर रहे हैं कि कांवड़ी उपद्रव मचा रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो जो लोग हैं वो खराब ही हैं, उनके लिए वो खुद ही, क्या पता खुद ही करा रहे हों। उन्हें बदनाम करने के लिए क्या पता लोग बाग खुद ही करा रहे हों, ऐसा कुछ नहीं। आपकी इसी बात को योगी जी ने कल बोला है कि हम CCTV कैमरे में सब पे निगरानी रख रहे हैं और कावड़ यात्रा के बाद जो कावड़ यात्रा को बदनाम करने का लोग काम कर रहे हैं उन सबका इलाज किया जाएगा। तो विश्वास है योगी जी इलाज? बिल्कुल, पूरा इलाज कर देंगे जी, पूरा। योगी जी पे हमें पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास देंगे, बिल्कुल इलाज कर देंगे। कावड़ यात्रा का लाभ क्या होता है? आपने क्या मनोकामना मांगी इस कावड़? मनोकामना तो मैं क्या बताऊंगा, पर मैं 12 साल हो गए मेरे को लाते हुए। मैंने जो मांगा हमें प्राप्ति हुई है। हाँ बिल्कुल। तो 13वें साल में भी कावड़ उठाने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी, क्यों नहीं जाएंगे। जब तक बाबा बुलाएंगे जब तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? इधर की रेखा गुप्ता जी, योगी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है ना, और उनका तहे दिल से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है उनके लिए। उन जैसा नेता मैंने आज तक नहीं देखा है, इतनी व्यवस्था मैंने आज तक नहीं देखी जितनी उन्होंने यूपी में कर रखी है। एक नंबर का जो ज्ञान आता है ना, वो हमें यहीं आता है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो घर बैठे बैठे कावड़ यात्रियों को नहीं कर सकते ना, तो आप किसी और को, किसी की श्रद्धा को ना ठेस मत पहुंचाओ। ये आप लाखों को श्रद्धाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। तो ऐसे लोगों को क्या सजा मिलेगी? सजा मिलनी चाहिए, बुलडोजर चला दो उनके ऊपर, यही मिलनी चाहिए। हम ऐसे लोगों से दूरी बनाना रखना चाहते हैं जी। दूरी बनाना। भाई क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरज। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? मैंने 10th तक कर रखी है। 10th कर रखी है, आगे पढ़ाई नहीं की? आगे नहीं करी। तो क्या कावड़ यात्रा करने का मकसद क्या है आपका? कावड़ यात्रा करने का मकसद कुछ नहीं है, बस बाबा की कृपा, बाबा बुलाते और जाते हैं हम अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने। अपने धर्म के लिए। तो
धर्म बच जाएगा कावड़ यात्रा करने से? धर्म तो नहीं बचेगा, पर बाबा की कृपा से अपने हिंदू धर्म के लिए तो कुछ तो कर सकते हैं हम। लेकिन एक शिक्षक है, उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ बरेली के, वो बोल रहे थे कावड़ उठाने वाले तो अनपढ़ लोग होते हैं, अंधभक्त होते हैं, और कावड़ उठाने वाला कोई भी इंसान डॉक्टर, इंजीनियर या वकील या IAS IPS नहीं बन सकता। ऐसा कुछ नहीं है, आगे जाके देखो ऐसी बहुत पब्लिक है, जो इंजीनियर भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, हर तरह की पब्लिक मिलेगी आपको, एक से एक बंदे आते हैं जो जिनको हम बता नहीं सकते, इतने पढ़े लिखे लोग आते हैं वहाँ पे आगे। तो क्या कहेंगे सरकार के ऊपर, जो योगी सरकार की व्यवस्थाओं कैसे लगी आपको? उत्तराखंड सरकार की व्यवस्थाएं कैसी लगी? दिल्ली सरकार की व्यवस्थाएं कैसी लगी? उत्तराखंड सरकार की तो कुछ कह नहीं सकते, पर यूपी योगी सरकार ने तो मौज कर रखी है, काट से काट रखे एकदम, कच बिल्कुल कहते हैं ना फुल मौज। जो यूपी में घुसने के बाद रास्ता पता नहीं चलता कैसे निकल गया, इतना क्राउड होता है और इतनी अच्छी व्यवस्था बना रखी है। लेकिन कुछ लोग कावड़ को बदनाम भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कावड़ में जो यात्रा करने वाले कावड़ी हैं वो उपद्रव कर रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हुए। तो योगी जी ने उनके लिए बोला है कि मैं सारा नज़र रखा हुआ हूँ CCTV कैमरे के माध्यम से, और जो कावड़ियों को बदनाम करेगा, कावड़ यात्रा को बदनाम करेगा, उनका इलाज कावड़ यात्रा के बाद 100% किया जाएगा। विश्वास है योगी जी के ऊपर? बिल्कुल विश्वास है इस मामले पे, तो उनका प्रशासन भी पूरा टाइट है, और एक रोड प्रॉपर कावड़ियों के लिए दे रखा है उन्होंने। अगर कोई बाहर से अदरवाइज पर्सन भी आता ना कावड़ वाले रोड पे, तो यूपी सरकार, तो वो यूपी की जो पुलिस है साथ के साथ एक्शन लेती है। हमने देखा है खुद अपने मुँह से, लाइव अपनी आंखों से प्रेजेंट में देखा है बिल्कुल। एक था जो दारू पी के रोड पे आया हुआ था, उन्होंने साथ के उसके डंडे बजाए थे और साइड में कर दिया था, ताकि किसी कावड़िए को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब कहा जाता है कावड़िए तो गांजा पी के कावड़ यात्रा करते हैं, नशा करके कावड़ यात्रा करते हैं, तो ये इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि अधिकतर लोग इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। हर कावड़िया नशे के लिए नहीं होता, सबकी अलग अलग सोच है। 70% लोग होते हैं नशा करने वाले, 30% अच्छे भी हैं, और हर इंसान नशा नहीं करता, कहने वाली बात है। करने वाले करते हैं, जिनको नहीं करना वो नहीं करते, हम नहीं करते, हम नशे से दूर है, हम तो ऐसे जाते हैं। तो इस कावड़ में आपकी मनोकामना क्या थी? मनोकामना जितनी भी थी अभी तक तो खैर बाबा ने सारी पूरी करी है, ये भी हो ही जाएगी जहाँ तक है। तो आपको कावड़ पे भरोसा है, मनोकामना पूरी हो? पूरा विश्वास है एकदम, तभी तो 600 किलोमीटर चल के आए हैं। 600 किलोमीटर चल के 600 किलोमीटर चल के आए, गोमुख से चल के आ रहे हैं। 8 तारीख को जल उठाया था, कल की डेट, आज की डेट में अपने घर के पास पहुँच जाएंगे। कल गांव में अपने बिजवासन में प्रवेश कर जाएंगे हम, उसके बाद 23 तारीख को जल सुबह अर्पित करेंगे शिव भगवान को, फिर मनोकामना पूरी अपना बाबा करवा। धन्यवाद। सोनू जी क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं डीलर का काम, मेरा डीलर का काम। टेलर है। कितना कमा लेते हैं? 80 हज़ार महीने का। 80,000 रुपये महीने का कमा लेते हैं टेलरिंग का काम करने। लेकिन कुछ लोग तो कावड़ उठाने वालों को बदनाम कर रहे हैं कि कावड़ उठाने वाले सारे बेरोजगार होते हैं। करने तो ये लोगों का इनका काम ही है, लोगों का काम ही है, बोलना काम ही है इनका। क्या कहेंगे ऐसे लोगों की? ये गलत बात है, जो कहते हैं लोग के काफ़ी वैसे गलत बात है ये। बाकी हमारा छोड़ के आ रखे अपना काम धंधा छोड़, ड्राइविंग करता हूँ जी मैं। ड्राइविंग करते हैं, कितना कमा लेते हैं? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। तो कैसा लगता है कावड़ यात्रा में, कैसा अनुभव होता है? बहुत बढ़िया होता है। हम तो भोले बाबा की भक्ति में लीन हो जाते हैं बस। 15 दिन की छुट्टी मांग के लाते हैं काम पे से, अपना काम छोड़ छाड़ के अपने भोले बाबा की कावड़ लेने आते हैं। कोई कष्ट तो नहीं होता है? नहीं, कोई कष्ट नहीं होता, बढ़िया। सरकार की व्यवस्थाएं कैसी? सब कुछ बढ़िया, यूपी के अंदर सब कुछ बढ़िया लगा रखा है। हाँ, लेकिन योगी जी का कल बयान आया है कि कावड़ को जो भी बदनाम कर रहे हैं, जो शरारती तत्व हैं, जो दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं कावड़ यात्रा के दौरान, उनके ऊपर CCTV से नज़र रखी हुई है और 100% सारे दंगाइयों का इलाज किया जाएगा। जो शरारती तत्व हैं उनको चुन चुन के उनका इलाज किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। जो गलत करेगा कावड़ियों के साथ, जो इंसाफ करेगा, बिल्कुल इंसाफ किया जाएगा उसके साथ। तो आपको लगता है कि कावड़ियों के बीच में कुछ हैं उपद्रवी तत्व जो कावड़ यात्रा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं? अभी तक तो कोई नहीं मिला, फिलहाल अभी तक तो कोई देखा नहीं किसी को। बाकी चोर उठाए गए बहुत मिले रास्ते में। हाँ, बाकी ऐसा कोई नहीं मिला। कावड़ी आगे क्या बोल रहे हैं, यहाँ के कितना कष्ट? कई काम ऐसे होते हैं जो शब्दों में अनुभूत नहीं किए जाते, वो सिर्फ अनुभूति का विषय होता है। हर काम, हर बात को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तो आप क्या कहेंगे, इस शिविर के माध्यम से कितने कावड़ियों को रोज लाभ मिल रहा है? अनकाउंटेबल है, क्योंकि हम काउंटिंग नहीं कर रहे, जो आ रहा है करा के जा रहे हैं। हम किसी की गिनती नहीं कर रहे, ना लिखा पढ़त कर रहे हैं। काम सेवा भाव होता है, मन से होता है, दिल से किया जाता है, श्रद्धा भाव से किया जाता है। उनके लिए काउंटिंग करना कोई भाव नहीं होता। संस्था का नाम अपना श्री साईं सेवा शिविर के नाम से आप यहाँ टेंट लगा, लेकिन इसमें सरकार का भी सहयोग है? सरकार का सहयोग है, बिना सरकार के सहयोग से काम हो ही नहीं सकता। सरकार अपना धन से लाभ दे सकती है, थोड़ा सामान दे कर सकती है, बाकी जो काम है
जो सेवा भाव है वो तो इंसान और मानव करेंगे, उनके लिए तो हम जैसी संस्थाएं काम करेंगी, वही यहाँ काम करती हैं। ये तो हम सामने ही देख रहे हैं। जरा कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए किस तरीके से भोले आके यहाँ सेवा लाभ ले रहे हैं, और तरह तरह की दिक्कतें आती हैं रास्ते में। किसी को कंकड़ चुभ जाता है, किसी को कांच चुभ जाता है, किसी की चोट पैर में मोच आ जाती है, तो सबका यहाँ इलाज भी चल रहा है। तो इस सेवा भाव की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कितने दिनों से ये संस्था ऐसा कर रही है? ये शिविर यहाँ पे कम से 7-8 साल से चल रहा है, और इसकी कोई सेवा भावना की कोई मन से आता है, कोई कहने से या करने से नहीं होता, या मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मन में भाव आएगा, मन में संशय बिना रहित कोई काम बना, बिना भ्रम के काम होगा तो काम यहाँ कर पाएंगे। हमारे भी मन में भाव आया, क्योंकि नकारात्मकता फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे। तरह तरह के कावड़ियों के लिए नैरेटिव सेट करने वाले वीडियो वायरल किए जा होते हैं, उसमें सारे बच्चे पास नहीं होते, 1-2 फेल होते हैं। तो जो नकारात्मक भावनाएं फैलाते हैं वो फेल बच्चे होते हैं। जो पास बच्चे होते हैं, टीचर और जो आपका सरकारी कर्मचारी होता है, वो उनको एक ही भाव से, एक शब्दों से सबको समझाया पढ़ाया जाता है। किसी की समझ में आता है, कोई समझना नहीं चाहता। जो समझता है और उनकी समझ में आते हैं वो पास होते हैं, जिनके समझ में नहीं आता और जो समझ नहीं सकते वो नकारात्मक भाव से गलत काम करते हैं, गलत शेयर करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता जो निशाना लगातार साध रहे हैं कावड़ यात्रा पे कावड़ियों की, तो वो क्या नकारा बच्चे हैं? आपका मेरे शब्दों में क्या समझ आया? हर चीज़ को फैला के या बता के, मैंने बताया कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना शब्दों के बताई नहीं जाती, और अनुभूति का विषय होता है। ये अनुभूति का विषय भी है, और बिना शब्दों के कई बातें समझ भी आ जाती हैं। सब क्या करते हैं? हमारा अपना बैटरी इन्वर्टर काम है, और मैं शिव पुराण कथावाचक हूँ जी। तो एक कवि महोदय थे, उन्होंने कविता के माध्यम से समाज से बोला कि कावड़ उठाने नहीं जाना चाहिए, अपने बच्चों को बोल रहे थे। कावड़ उठाने वाले डॉक्टर, इंजीनियर या बड़ी पोस्ट पे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, ना तो वो वकील बन सकते, ना धर्म से दूर हैं, जिनको अपने धर्म के प्रति ना कोई आस्था है, ना विश्वास है, ना ही वो उसके बारे में समझना चाहते हैं, वही बाद में पछताते हैं। उन्हीं के भाव में गलत भावनाएं आती हैं, और वही अपने बच्चों को ना समझाते हैं, ना ज्ञान दे, ना संस्कार दे पाते हैं, और अंतिम समय बुढ़ापे में वही सारे पछताते हैं। फिर क्यों? जैसे आपने बच्चों को नहीं समझाया, जैसा आपने नहीं किया, अंतिम समय वो आपके सामने आएगा। दुनिया ये टिट फॉर टैट एक आईना है, जैसा आप करोगे वो आपको वापसी रिटर्न मिलेगा। फ़र्क इतना है, कोई 6 महीने बाद, कोई साल बाद, कोई 6 साल के बाद, कोई 10 साल के बाद वापसी आपको ज़रूर मिलेगा, और पूरा मिलेगा। तो अभी कल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बयान भी आया है कि कावड़ यात्रा में कई उपद्रवी तत्व शामिल होकर कावड़ यात्रा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हम सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सबकी निगरानी कर रहे हैं। जब एक कावड़ यात्रा संपन्न हो जाएगी उसके बाद सबके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये बयान कहाँ तक सही है? बिल्कुल 100% सही है। ये तो इसी को आप दूसरे शब्द में कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर कृष्ण भगवान ने हमको क्या समझाया, अर्जुन को क्या समझाया था? जब महाभारत युद्ध के अंदर अर्जुन बिल्कुल अपने मन से, कर्म से ठहर के बैठ गया था कि ये मेरे सगे संबंधी है, मैं इन पे क्या घात करूं, किनको मारूं, मेरे चाचा मामा ताया सब मित्रगण हैं, सब रिश्तेदार हैं। तो कृष्ण भगवान ने उनको ये समझाया था, आप अपना कर्म करो। कर्म करने के लिए जो सत्य है, जो होना है वो होकर रहेगा, वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आप पीछे हो जाओगे, और वो आपको ऊपर अत्याचार करके आपको ढा देंगे। तो अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया गया। गीता ज्ञान देने के पश्चात उनको समझ में आया कि मुझे कोई कर्म करना चाहिए और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जब निस्वार्थ भाव से उन्होंने काम किया, उनके विजय प्राप्त हुई, हर चीज़ मिली। इसी प्रकार जब गलत तत्व कावड़ियों के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको फल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, कई काम खुद करने पड़ेंगे, कई सरकार के माध्यम से होंगे, और उसको लिए लोगों के लिए आत्मसम्मान को जगाना पड़ेगा। जागृत चेतना आएगी, उसके पश्चात सारे काम हो पाएंगे।